भारत में ताजमहल की गिनती विश्व की सबसे खूबसूरत इमारतों में की जाती है। टूरिस्ट एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दुनिया दो समूहों में बटी है। एक समूह वो जिसने ताजमहल का दीदार किया है और दूसरा समूह वो जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा है। इस शनिवार को आगरा स्थित ताजमहल में पर्यटकों की रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिली। इस भीड़ ने पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक ही दिन में करीब 75,000 सैलानियों ने ताजमहल का दीदार किया। दुनिया भर से आए पर्यटक ताजमहल की खूबसूरती देखने पहुंचे। सैलानियों के लिए अत्यधिक भीड़ भी ताजमहल के दीदार में बाधा नहीं रही। कई पर्यटकों के लिए व्हीलचेयर तक मंगानी पड़ी ताकि वे स्मारक के अंदर तक पहुंच सकें। अनुमान है कि 4 जनवरी तक ताजमहल में इसी तरह की भारी भीड़ बनी रहेगी। इस भीड़ को देखते हुए एएसआई, सीआईएसएफ, ताज सुरक्षा पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। पर्यटक ताजमहल में पूर्वी और पश्चिमी गेट से प्रवेश कर रहे हैं, जबकि लेबर गेट को आपात स्थिति में खोलने की तैयारी रखी गई है। कोरोना महामारी के बाद पहली बार ताजमहल में इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। 2 मार्च 2020 को कोरोना का पहला केस मिलने के बाद पर्यटकों की संख्या लगातार गिरती गई थी, जो 2022 से 23 तक बनी रही। कोविड के बाद अब तक 2023 से 24 में एक बार 47,000 पर्यटक ही ताजमहल पहुंचे थे, लेकिन शनिवार को यह आंकड़ा कहीं ज्यादा रहा। शनिवार को 48,594 पर्यटकों ने टिकट खरीदी। इसके अलावा 15 वर्ष से कम उम्र के करीब 25 से 27,000 बच्चे भी ताजमहल पहुंचे, जिनकी टिकट नहीं लगने के कारण गणना नहीं होती। इन पर्यटकों की भारी आमद का सीधा असर होटल उद्योग पर भी पड़ा है। ताजनगरी के सितारा से लेकर बजट होटल तक लगभग सभी हाउसफुल हो गए हैं। कोविड काल में हुए नुकसान के बाद पर्यटन उद्योग के लिए यह भीड़ राहत लेकर आई है। हालांकि इस भारी भीड़ के कारण ताजनगरी में भीषण जाम की स्थिति भी देखने को मिली। एमजी रोड, फतेहाबाद रोड, यमुना किनारा, हाईवे और अन्य प्रमुख मार्गों पर वाहन रेंगते नजर आए। मिनटों का सफर घंटों में तय हुआ और बाहर से आए पर्यटक भी जाम में फंसते दिखे। पुलिस ने पहले से अतिरिक्त इंतजाम किए थे, लेकिन वाहनों के अत्यधिक दबाव के चलते जाम पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। वीकेंड, मेट्रो निर्माण, जगह-जगह बैरिकेडिंग और राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण स्थिति और बिगड़ गई। यमुना किनारा मार्ग पर 2 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लगी रही, जबकि जीवनी मंडी और पालीवाल पार्क मार्ग पर भी वाहन बुरी तरह फंसे रहे। एक ओर ताजमहल में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंचे, तो दूसरी ओर ताजनगरी को ट्रैफिक की बड़ी चुनौती का भी सामना करना पड़ा। ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क ताजमहल आने वाले सैलानियों की आमद के मद्देनजर जनमानस से अपील करता है कि आगामी कुछ दिनों तक लोकल आने जाने में पूल वाहन का प्रयोग करें। जहां तक मेट्रो सुविधा है, वहां मेट्रो से जाएं, अपने वाहन नियत स्थानों पर ही पार्क करें। ट्रैफिक पुलिस द्वारा निर्देशित नियमों का पालन करें। आने जाने में पूल वाहन का प्रयोग करें। आखिर बाहर से आने वाले सैलानी हमारे अतिथि हैं। अतिथि देवो भव का ख्याल रखें।